ओके डियर, एक क्वेश्चन अगर आपके पूछ दिया जाए कि कौन करड़ी है, ऑप्शन में देता हूं। ए ऑप्शन में ये आपका अंदर लिखा हुआ 16, रूट का पावर मैंने 2 दिया। और डियर बी ऑप्शन है रूट डियर आपका 64 है, पावर आपका सर्ड का 3 दिया। और डियर सी ऑप्शन है, ये आपका है डियर 32, पावर आपका 4 दिया। और डियर एक ऑप्शन है डी, ये आपका है डियर 128, 128 और सर्ड का पावर दिया है 7। अब आपसे यही पूछ दे कि बताना है कि कौन करड़ी है। कुछ लोग क्या करते हैं, करड़ी आप देख लिए, ठीक है, वो रीड करते हैं कि करड़ी है, बट वास्तव में अगर आपको क्वेश्चन कर दिया जाए इसमें आप फाइंड आउट करिए डियर। और अभी जो पेट का एग्ज़ाम होने जाएगा, आपको जो आपने आवेदन किया है कंप्लीट हो गई प्रक्रिया। अभी एग्ज़ाम गवर्नमेंट जब कराए 1 महीना 2 महीने बाद जब भी कराती है, तो मैथमेटिक्स का जो पेपर बनेगा वो एकदम कॉमन पेपर होगा, एज ए कॉम्पिटिटिव जो आपका लेवल का तैयार करते हैं। जो लोग भी देंगे आपका मैथ तैयार करिए एकदम, कोई सवाल एक, आई होप दैट आई विल प्रॉमिस टू यू आपका डियर एक भी क्वेश्चन आपका उसका आउट नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, आप देखिएगा। अब डियर यहाँ पर पूछ रहा है कौन करड़ी है कौन करड़ी नहीं। आप कहेंगे सर हम तो आपका सब में करड़ी देख रहे हैं, सब में करड़ी है, लेकिन यहाँ करड़ी का घात 2 है और अंदर वाला नंबर यदि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो करड़ी नहीं होगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं। अंदर वाला संख्या अगर करड़ी का घात आपका 3 है और अंदर वाली संख्या, अंदर वाली जो संख्या है 64, वह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो पूर्ण घन है और करड़ी घात भी 3 है, दोनों सिमिलर हुआ तो ये आपका करड़ी नहीं होगा। हट गया ये भी है। ये है डियर, बाद में बात कर लेंगे, इसका कर ले पहले। 128 128, 2 का आप 6 बार गुणा करेंगे 64 होगा, 64 होगा। 7वीं बार आप करिएगा तो 128 होगा और सर्ड का पावर भी 7 दे दिया है, इसलिए ये भी करड़ी नहीं है। करड़ी है तो सिर्फ एक, ये आपका 32 है। 32 के आप बता सकते हैं कि किसी संख्या का 4 पावर 32 होगा तो आप बताएंगे शायद आपका 9। हाँ, अगर यहाँ पर करड़ी का घात मैं 5 कर लिया होता तो ये भी करड़ी से हट जाता, हमें एक विकल्प बनाना था, इसलिए और आंसर विल बी सी ऑप्शन। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपका, इसको हल करके दिखा रहे हैं। एक करड़ी घात 7 लग गया और 128, सीधी सी बात 128 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 7 बार। तो डियर आप जो है ये 7 लिखे हैं, 128 को 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। और एक आपसे नियम पर हम लोगों ने बात किया है कि अगर करड़ी में अंदर ए है और करड़ी घात n है तो इसको यू कैन राइट इन दिस वे, ए के पावर 1/n। हो गया डियर, तो सब क्लियर हो गया कि नहीं। अब डियर एक करड़ी घात 7 और अंदर 2 के पावर 7, तो 2 के पावर 7, ये जो करड़ी आपने हटाया ना, तो ये जो करड़ी का घात होता है वह 1/, ऐसे लिख देंगे। अब कोई स्टूडेंट समझेंगे डियर कि 7 का 7 में गुणा करेंगे, गलत बात है ना। 7 सिंगल नंबर है, न्यूमरेटर जाएगा और 1/7 वह पूरा भिन्न के रूप में होगा। तो जब इसको हम गुणा करने जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि सामने दिख रहा है तो गुणा इसी में कर देंगे। ये 2 के पावर 7 गुणे, ये देखिए ऐसे खींच के लिखेंगे नीचे,
अब ये सिंपल है, ओनली 7 है, तो 7 क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर इसके बट्टे कुछ बट्टे अगर लिखना चाहें तो 1 लिख सकते, कोई मतलब नहीं उसका। और जबकि ये 7 से 7 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी सब कटा, तो ऐसा नहीं 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा डियर, सिंपल 2। आपने देखा है करड़ी रही नहीं गई। अब आपका इसका मान क्या है, सिर्फ 2। कहाँ करड़ी, करड़ी है ही नहीं आपका। लेकिन इसको अगर आप करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका ए जो है यही आपका करड़ी है, और बाकी सब करड़ी दिख तो रहे हैं मगर वास्तव में करड़ी आपका है नहीं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोग सभी लोग समझे होंगे कंप्लीट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी पिछले वीडियो में हम इसको बता चुके हैं, आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा जितने भी आपका है डियर। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग को और बहुत सारे विशेष क्वेश्चंस को हल करना है। स्पेशल क्वेश्चंस हल करेंगे, उसको सीखेंगे, बनाएंगे हम लोग। देखिए कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर। एक क्वेश्चन ये लेते हैं डियर। एक क्वेश्चन है, ये आपका है डियर 2 के पावर n, और डियर है प्लस ये 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1 है, और बट्टे है, इसको ब्रैकेट में किया, और ये 2 के पावर n प्लस 1, और माइनस है 2 के पावर n। और डियर पूछ रहा है कि आप बताइए इसका मान क्या होगा। अब इसका मान आपको बनाना है। एक वो सिंपल सी बात आपसे हम करेंगे, देखिएगा 2 के पावर n माइनस 1, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1। यहाँ पर क्या स्टोरी बनेगी इसकी, बेस समान पावर ऐड हो जाएगा, और ऐड होगा भी कैसे, वो n प्लस माइनस 1 करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, यानी आप संतुष्ट होंगे इससे। तो डियर ये दोनों जगह हम लोग यही काम करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो डियर सिंपल देखिएगा, आप ओ आर करके लिखते हैं, ये 2 के पावर n आप प्लस इसको आपका हल कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो 2 के पावर n गुणे 2 के पावर माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे इसको करेंगे तो 2 के पावर n और गुणे 2 के पावर 1 और माइनस आपका 2 के पावर n। अब डियर ऊपर अगर स्टेप काउंट करने की बात कि कितने पद है, तो पद गिन लीजिए। ऊपर ऐसा तो नहीं कि 3 पद है, वह 2 ही पद है, एक और दूसरा, वो भले डबल नंबर है। अगर बूढ़े में है तो पदों की संख्या नहीं बढ़ती, पदों की संख्या स्टेप तभी काउंट किया जाता है जब आपका प्लस या माइनस। अगर प्लस लिख देंगे तो 3 स्टेप मान लिया जाएगा, माइनस लिख देंगे तो भी 3 स्टेप। लेकिन गुणा में आपका स्टेप नहीं बढ़ता है, अनुभाग में स्टेप बढ़ता है। स्टेप बढ़ेगा तो आपका प्लस या माइनस। कॉन्सेप्ट डियर मैथ का पूरा समझिएगा। और ये हम लोग यहीं पर लिखते हैं सामने इसके। अब डियर यहाँ पर 2 के पावर n है, यहाँ भी 2 के पावर n है, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। तो 2 के पावर n यदि आपने कॉमन लिया, और कॉमन का मतलब ये नहीं होता घटाना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 2 के पावर n में 2 के पावर n से भाग दीजिएगा तो 1 बढ़ जाएगा। इधर देख लीजिए 2 के पावर n में 2 के पावर n से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर प्लस है, ये तो कॉमन निकल गया, कॉमन चला गया। अब 2 के पावर माइनस 1 है, उसको 1 बटे आपका 2 के पावर 1 लिखना, तो 1 क्या लिखें, क्योंकि एक बात जानते हैं डियर, आई होप दैट थोड़ा सा मैं कर दूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि हर कोई सबसे आसान तरीका अपने कॉन्सेप्ट को बनाने की मैं कोशिश करता हूं। नहीं तो डियर आपका डायरेक्टली सारे कॉन्सेप्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा आसान बनाया जाए जो सबसे आसान माना जाता है डियर, कि आप समझिए आपका लास्ट डियर इससे आसान। तो एक काम करें डियर, एक वो बात आप समझते होंगे a के पावर माइनस m, अगर इसको आगे करेंगे तो आप इसको जब नीचे लाएंगे तो a के पावर प्लस m हो जाएगा। एक वो बात ये भी जानते हैं a के पावर अगर n है, इसको बट्टे करेंगे तो a के पावर माइनस n हो जाता है। बस सीधी सी बात इतना है डियर, 1 बटे अप एंड डाउन करने पर इतना आपका उसका पावर क्या होता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो डियर ये आपका 2 के पावर माइनस 1 बचा है डियर, तो 2 के पावर माइनस 1 को रखकर क्या फायदा, आपका हल ही नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे आसान तरीका उसको बट्टे कर दें
पावर प्लस हो जाएगा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 1/2 का मतलब 0.5, या फिर आपका 1 धन 1/2 करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 करिए चाहे 1.5 करिए चाहे जो भी करिए। नीचे डियर जरा देखिए, यहाँ पर 2 के पावर n यहाँ भी और यहाँ भी, तो कॉमन लीजिए 2 के पावर n। अब डियर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ डियर, 2 बचा, माइनस ये आपका कॉमन निकल गया तो बचेगा 1। अब डियर इससे आपका 1 कट जाएगा और ये आपका 2 - 1 डियर 1 बचा, तो 1 से भाग दें या गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका भी कोई मतलब नहीं। अब बचा क्या, 1 धन 1/2, 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 1 से 1/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस यू कैन राइट योर आंसर अप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हो गया डियर, इजली आप। आई होप दैट कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। और डियर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। इसके लगभग हम लोग कोशिश करेंगे आज सभी क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया जाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग जो है 100% क्वेश्चन इसके कर दिए जाए आज। चलिए थोड़ा फास्ट हम करेंगे डियर, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए आपके स्पीड को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। एक वो सवाल दिया डियर, अब कह रहा है ना इस सवाल में कि यदि 2 के पावर 2x - 1 है और ये आगे दिया है बराबर है 1/8 के पावर x - 3 और ये कह रहा है हो तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान बताइए। अब डियर सिंपल है, आप लोग कलम कापी लेके ही बैठिएगा मेरे साथ, और जब तक मैं लगाता हूं इस सवाल को अब तक आपका फाइनल हो जाना चाहिए आंसर लिखते लिखते। देखिए आपका दिमाग अपना लगाइए कैसे सवाल लगेगा। ये सवाल जब भी लगेगा तो वही फार्मूले पर लगेगा जिसमें क्या होता है, आधार समान और बीच में इक्वल का चिन्ह, तो एक्सपोनेंट यानी पावर आपका बराबर करेंगे, उसी पर इसको आप हल कर सकते हैं और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। अब डियर आइए क्या करेंगे, आपका थोड़ा दिमाग लगाइए। तो हाई डियर आपका जो 8 लिखा हुआ है ना उसको 2 के पावर 3 करेंगे। अब डियर एक काम करें, इसको अलग से थोड़ा करके दिखा दे। ये देखिए इधर तो 2 के पावर 2x - 1 हमने लिख दिया डियर। अब इसको बेचारे को इधर थोड़ा लाइए, इधर तो 1/8 के पावर x - 3, तो 1/8 को आप 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और उसके पावर आपका x - 3। अब बताइए पावर का पावर है, ब्रैकेटिंग बंद है तो आपस में गुणा होगा, तो 3 1 कम 3 x - 3 3 9। कोई कंफ्यूजन नहीं है अब आपका, मैं समझ गया। तो 2 के पावर ये 3 1 कम 3x - 3 3 9। एक काम करिए, अभी भी आपके पास चुनौती है क्या, देखते जाइए। अब एक काम करिए डियर, इसको आपको ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। या तो डियर अगर कहीं तिर्यक गुणा आपने कर दिया तो डियर आपका तब भी हो जाएगा। आपकी तिर्यक गुणा ही करके हम लोग कर लें डियर ये, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, लिख दें 1। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 के पावर 2x - 1 और गुणे आपका 2 के पावर आपका 3x - 9। अब यहाँ नियम एक आता है गणित कि अगर बेस समान है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। अब जोड़ दिया जाए डियर तो 2x और 3x 5x। अब डियर लेकिन एक बात बताइएगा डियर, यहाँ तो हम लोग फंस गए, इस मेथड को हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि वो आपका जब तक बेस इक्वल एक्सपोनेंट वाले पर जाएंगे नहीं तो मामला आपका गड़बड़ा जाएगा डियर, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दें। और करेंगे कैसे, अब देखिए डियर आपका, आप सुनिए, इसी को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे माइनस, ये देखिए
2 के पावर ये 3x माइनस 9, उसके आगे माइनस लग गया, जब ऊपर ले गए तो माइनस लग गया। इधर आपका 2 के पावर पहले से 1 करने से कोई फायदा नहीं, ये 2 के पावर 2x माइनस 1। अब फाइनल है डियर आपका, बेस समान है, बीच में इक्वल है तो घात बराबर हो गया डियर। तो इसलिए यह हो जाएगा डियर ये 2x माइनस 1 बराबर माइनस लगा हो, माइनस खोल दीजिए, माइनस 3x और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो डियर तो आपका प्लस 9 हो जाएगा। अब डियर इसको आप इधर लाएंगे, माइनस है इधर 2x में जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 में 1 जुड़ जाएगा तो डियर 10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है, 5 का इसमें गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 10/5 आफ्टर डिवीजन यू कैन राइट आपका 2 इज योर आंसर, दिस इज वैल्यू ऑफ x। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन का लगाते हैं डियर, बिल्कुल बदला हुआ कॉन्सेप्ट होगा, देखें आप, देखते जाएं। यहां पर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो लगभग आपका सिमिलरिटी देता है। देखें एक क्वेश्चन दिया है, यदि और दिया है डियर 1.5 x बराबर है, ये आपका 0.04 है, और y हो तो डियर कह रहा हो तो कैसे करेंगे, y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, इसी का मान आपको देना है। बिल्कुल हम लोग विद इन 1 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 सेकेंड लगना चाहिए आपको क्वेश्चन को लगाने में। कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को आप इवेल्युएट करिए, कॉपी कलम लेके आप बैठे हैं, बताएं तुरंत कितना होगा आंसर डियर, कमेंट करके बताइएगा उत्तर डियर। आगे बढ़ते हैं, चले देखा जाए, एक काम किया जाए, रेशियो में डाइवर्ट कर लिया जाए। अब y का गुणा इधर लाएंगे तो x बटे y हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 0 आपका 0.4 बटे 1 पॉइंट आपका 5। एक वो काम करें कि 1 अंक हटाएंगे तो ये भी 1 अंक हट जाएगा, अब अगर हटाएं तो यहाँ चला जाएगा, आगे 0 लिखने से कोई फायदा नहीं। लेकिन इसको भी अगर आप हटाना चाहेंगे, इसको भी हटाना चाहेंगे तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करेगा तो ऊपर दशमलव हटाए हट जाएगा, नीचे 150 हो जाएगा, 150 x/y। एकदम मत घबराइएगा, एक वो काम किया जाए, क्या काम करेंगे डियर हम लोग, आपका काम मान लीजिए यही कर सकते हैं हम, 2 से भाग दे सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 75। अभी आपका रेशियो में बदल गया आपका, समझिए x और y का रेशियो 2:75। अगर आप चाहें तो x का मान 2 यूज कर लें और y का मान 75 यूज कर लें वहां पर, तो 75 माइनस 2 और यहाँ नीचे 75 प्लस 2, ऊपर हो जाएगा 73 और नीचे हो जाएगा 77। ये हो जाएगा आपका आंसर डियर, वेरी इजी फॉर यू। तुरंत आगे बढ़ ले डियर, फास्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा डियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखते जाइए डियर। एक क्वेश्चन हम लोग इसको कर लें, एक क्वेश्चन दिया है, देखिएगा ध्यान से।
x के पावर a बटे x के पावर b और उसके पावर है 1 बटे ab। अब आप जरा सोचिएगा, अब फिर है इनटू x के पावर b बटे x के पावर c उसके पावर 1 बटे bc है, चलिए ये भी हो गया, इनटू x के पावर c अब बटे x के पावर a उसके पावर 1 बटे c ये है, चलिए डियर रखा। अब आपको इसी की वैल्यू बताना है, एकदम डियर आसान है आपका, 2 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हैं, 2 सेकंड। अगर डियर बहुत स्पीड आपके अंदर नहीं रहेगी तो ये सब एग्जाम जो होंगे आने वाले दिनों में, पेट का, टेट का, सुपर टेट का, पिछड़ जाएंगे आप लोग। बहुत फास्ट स्पीड होना चाहिए और कड़ी मेहनत के सिवा और किसी चीज पर आप भरोसा न करें। डू हार्ड वर्क डियर, जिंदगी में कामयाब आप निश्चित हो जाएंगे डियर। तमाम लोग ऐसे कामयाब होते हैं मेहनत के बलबूते पर। हिंदुस्तान की कोई भी एग्जाम दीजिए, बड़े से बड़े एग्जाम दीजिए, कठिन परिश्रम होगा, आप सक्सेस होंगे। आगे बढ़े डियर, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको सब का सब समझ में आता होगा। ये आधार समान है, बिचवा में बट्टे है यानी भागे है, तो भागे है तो ये पावर आपका घट जाता है, पावर आपका घट जाएगा। भागे है ना तो घात आपका जो है घट जाता है, क्योंकि आधार समान है। तो x के पावर a माइनस b लिख दिया और उसके पावर 1 बटे a b लिख दिया, इनटू आपका x के पावर b माइनस c, वही बात है, बट्टे है, आधार समान है, घात घटेगा, 1 बटे आपका bc हो जाएगा, इनटू आपका x के पावर c माइनस a उसके पावर 1 बटे c ये हो जाएगा। एक वो काम करें, पावर का पावर है तो पावरों का आपस में गुणा होगा। अब a माइनस बी का गुणा ab में थोड़ी ही होगा, a माइनस बी का गुणा 1 में होगा, क्योंकि ये आपका सिंगल नंबर है तो अंश हो जाएगा, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा 1 में होगा, तो सीधी सी बात हम लोग इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, x के पावर और सबका आधार समान होगा तो घात तो हमको जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन चलिए कुछ लोगों के लिए दोबारा फिर लिखते हैं एक लाइन, नहीं तो ये लिखने का मन नहीं कर रहा है, सीधे एक लाइन में लगा देते हैं, a माइनस बी बटे ए बी फिर इंटू x के पावर ये आपका b माइनस सी बटे बी सी इंटू आपका x के पावर c माइनस ए बटे आपका सी ए। अब क्या कहता है नियम घातांकी का, यदि आधार समान है अब बीच में गुणा है तो एक्सपोनेंट आपका जुड़ जाते हैं डियर, ओ आर ए घात सभी आपका क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब डियर क्या करेंगे, x के पावर a माइनस बी बटे ए बी प्लस b माइनस सी बटे बी सी प्लस c माइनस ए बटे सी ए। एक वो काम करिए, चलिए डियर देखिए आप इक्वल, अब x के पावर डियर एकदम समझ लीजिए, आपको नोट करना अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं डियर आप जब चाहेंगे इसको आप अपलोड होने के बाद आप जब चाहें इसको आपका बार बार खोल करके कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। ये आपका डियर इसका ए बी बी सी सी ए का एलसीएम लेंगे, लॉसो लेंगे, लघुत्तम समापवर्तीय ए बी बी सी सी ए का लॉसो, तो लॉसो डियर आपका ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए ए बी से ए बी आपका कट जाएगा, सी बार जाएगा, तो सी का इसमें गुणा करेंगे तो आपका सी ए और सी ए माइनस बी सी या सी बी आपका जो भी लिखे, सी से आपका दोनों में गुणा कर दिया मैंने, फिर प्लस ए प्लस से लिख दिया, और प्लस का अंदर कोई प्रभाव नहीं देता है, इसलिए आपका बीसी से बीसी कटा ए का गुणा इसमें हो जाएगा, तो आपका ए बी माइनस ए सी फिर प्लस ये हो जाएगा डियर सी ए से सी ए कटा बी, तो आपका बी सी माइनस आपका ए बी हो गया पूरा। अब हिसाब कर लीजिए वहीं पर डियर हुआ क्या, ये देखिए ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी और ए सी से ए सी,
आपका कट गया। तो डियर हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, x के पावर ऊपर आपका 0/ABC। तो ऑल ऑफ यू नो दैट अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 होता है, और किसी भी नंबर का भाग, या चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे कोई कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट नंबर हो या वेरिएबल हो, उसका पावर यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। ये आंसर हो गया डियर। दो बातें आप जान लीजिएगा डियर। यहाँ पर मान लीजिए डियर ये 7/0 है तो यह आपका इनफाइनाइटी होता है, और 0/7 होता है तो ये ऑलवेज 0 होता है। और डियर आप जानते हैं जैसा कि किसी भी नंबर, चाहे चर हो या अचर, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसका पावर यदि 0 लग गया तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। तो डियर आपका बेहद आसान क्वेश्चन है, और एक वो बात जानिएगा, ऐसे सवालों का ज्यादातर आंसर आपका 1 आने की संभावना होता है। एक आपने माइंड में इस बात को रखिएगा, लेकिन ये वो आपका तरीका नहीं है। आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और डियर इसको हमने इतना आपका किया है स्टेप आपको समझने के लिए, आप समझते हैं तो डियर 1 से 2 लाइन में आप इसको फाइनल कर देंगे, और देखते देखते आपका बच्चे बता देते हैं इसका उत्तर क्या होगा। डियर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, डियर आगे बढ़े आपका। अगला क्वेश्चन देखें डियर। एक क्वेश्चन हम लोग इसको ले लें, और एक बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, टेट के एग्जाम में पूछा गया, और डियर इसमें पूछता है डियर, देखें ध्यान से, पूछता है डियर कि रूट आपका 2, कॉमा लगा दीजिए यहां पर कॉमा, और उसके अलावा दूसरा है कड़ी का घात 3 है और अंदर 3 लिखा है, कॉमा। उसके बाद दिया है डियर 4 लिखा है और 6 है, ये आपका 4 लिखा है और 6 है। इसका हमने पिछला एक वीडियो अपलोड किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं सवाल को आप सभी लोग विद इन 1 सेकेंड आपका बता पाएंगे। और एक दिया हुआ है डियर, ये आपका 6 है कड़ी घात अंदर 8, और पूछ रहा है डियर आपसे क्या, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है। अब डियर एक काम करें आप, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप विद इन 1 सेकेंड बता सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग ऐसे सवालों का, सबका कड़ी घात समान करना होता है, कड़ी घात सबका समान। जब तक आप सभी के कड़ी घात को समान नहीं करेंगे तब तक आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैसे मूल्यांकन करेंगे, नथिंग। अब कड़ी घात क्या क्या बन रहा है जरा देखिए, पहले वाले का 2, दूसरे वाले का 3, तीसरे वाले का 4, चौथे वाले का 6। इन सभी नंबरों का एलसीएम लॉसा ले लेंगे तो आप उम्मीद करते हैं जानते होंगे लॉसा हो जाएगा इसका 12। लॉसा क्या हो जाएगा डियर, 12। लॉसा 12 हो जाएगा डियर। अब 12 हो जाएगा, एक वो काम करें आप, यहाँ पर तो कड़ी घात कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 मानते ही मानते हैं, और आपको करना है 12। अपने मन से आप 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, आपने 6 से गुणा कर दिया था 2 और आपने जबरदस्ती 6 से गुणा कर दिया। एक वो काम करिए, अंदरवा जो नंबर है ना 2, उसका भी घात 6 लगा दीजिए, इसके वास्तविक वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब डियर, अब यदि आपका कोई छात्र
इसको वेरीफाई करना चाहता है कि हाँ कैसे नहीं पढ़ता है, हमको तो लग रहा है पढ़ता है। आइए देखिए डियर कैसे नहीं पढ़ता है, आपको दिखाता हूँ। डियर वो नंबर फ्रेश ऐसे 2 लिखा हुआ है, कर्डी में 2, यू कैन राइट 2 के पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि कर्डी हटाया, कर्डी घात 2 है तो 1/2 लिख दिया। यहाँ पर डियर 12 है। अब डियर यहाँ पर 12 आपने कर दिया, 2 से 6 से गुणा कर दिया, 12 हो गया, और 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर 6 के पावर आपका एक कर्डी हटाएंगे 1/12 होगा। पावर का आपस में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 6 1 कम 6/12। इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 1/2, यानी 2 के पावर 1/2 अर्थात इसको √2 लिख सकते हैं। आपने देखा कि अगर जिस नंबर से कर्डी घात में गुणा करें वही नंबर अंदर दी गई संख्या का घात लगा दें तो उसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डियर। आइए जरा देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 करना है, 3 लिखा हुआ है डियर, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है डियर, तो आपने गुणा कर दिया 4 से। अब अंदरवा जो नंबर है उसका भी टोपी लगा दीजिए, क्या 4 का। डियर आगे हो गया, और डियर आगे बढ़ेंगे, अगला जो नंबर है डियर यहाँ पर 4 है, आप 3 से गुणा करिए, 4 के 12 हो गया, तो 6 के पावर 3 लगाते जाएंगे, इसके वार्षिक मान के साथ कोई आपका परिवर्तन हमने नहीं किया, बस ये हो जाएगा। और ये आपका 6 है, गुणा किया 2 से तो 8 का पावर 2 लिख दिया। अब आपको जो सबसे बड़ा दिख रहा है, आइए देखिएगा कौन सबसे छोटा होता है। अब सबका कर्डी घात हम लोगों ने कर दिया है समान। अब डियर एक काम करें, गुणा करके लिख दें 12, 2 का 6 बार गुणा करेंगे 64 होगा, 64। आगे बढ़े, ये आपका 12 हो गया, 3 का 4 बार गुणा करने पर 81 होता है, 81। अब डियर आगे बढ़े, 12 हो गया, 6 का 3 बार गुणा 216, 6 का क्यूब होता है 216। और आगे बढ़े, एक और बचा है 12 और 8 का वर्ग आपका 64। अब आप देख पाए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये तीसरा वाला, इसलिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए आपका डियर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये आपका हो जाएगा ऐसे डियर 6, दिस इज योर आंसर। या फिर अगर सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा होता तो डियर सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर पहली वाली और आखिरी वाली ये दोनों नंबर हो गए हैं बराबर, ये दोनों नंबर बराबर हैं डियर, आपका पहला और ये आपका आखिरी वाला। इसको शायद चाहे आप सबसे छोटा कहिए और चाहे आपका सबसे आखिरी के 2 नंबर कहिए, मगर सबसे बड़ा